नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम खुलते पंख हिंदी पाठमाला के वसंत ऋतु कविता को पढ़ेंगे। बच्चों, आजकल कौन सी ऋतु है? बहुत बढ़िया, आजकल सर्दी की ऋतु चल रही है। और बच्चों, यदि मैं आपसे पूछूं कि आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है, सब बच्चों के उत्तर अलग अलग होंगे। किसी को गर्मी ऋतु अच्छी लगती है, किसी को सर्दी ऋतु अच्छी लगती होगी और किसी को वसंत ऋतु तो किसी को वर्षा ऋतु। इस प्रश्न के उत्तर में सबके अलग अलग उत्तर संभव हैं। भारत में कई प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। तो बच्चों, यदि मैं आपसे पूछूं कि कोयल किस ऋतु में बोलती है, तो इसका जवाब क्या होगा? बहुत बढ़िया, कोयल वसंत ऋतु में गाना गाती है। आओ बच्चों, आज हम वसंत ऋतु के बारे में इस सुंदर कविता को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसे मौखिक तौर पर गाएंगे और उसके पश्चात इसके अर्थ को जानेंगे। फूल फूल पर झूल झूल कर भोरे गाते हैं गाना, डाल डाल पर पात पात पर कोयल का स्वर मस्ताना। महक महक कर चहक चहक कर हवा यहाँ इठलाती है, तन खुश होता मन खुश होता जब बसंत ऋतु आती है। प्यारे बच्चों, सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित यह कविता जितनी छोटी है उतनी ही प्यारी है। अब हम इसके अर्थ को समझते हैं। जितने भी शब्द नीले रंग में लिखे गए हैं, इनके मैं आपको साथ साथ अलग से अर्थ बताती चलूँगी और पूरी पंक्ति का भी अर्थ साथ में बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। फूल फूल पर झूल झूल कर भोरे गाते हैं गाना। भोरे यहाँ पर भंवरे के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, भोरे का अर्थ होता है भंवरे। फूलों पर झूल झूल कर, यानी जितने भी बगीचे में खिले हुए फूल हैं उन पर झूल झूल कर भंवरे गाना गाते घूम रहे हैं। डाल डाल पर पात पात पर, डाल डाल पर यानी प्रत्येक डाली पर, पात पात पर प्रत्येक पत्ते पत्ते पर। कोयल का स्वर मस्ताना, स्वर यानी कि आवाज, और मस्ताना यानी मस्ती या मौज से भरा हुआ। तो प्रत्येक डाली डाली पर और पत्ते पत्ते पर कोयल का स्वर मस्ताना यानी मस्ती से भरा हुआ स्वर सुनाई पड़ता है। तो कोयल बहुत मधुर आवाज में गा रही है और यदि आप बगीचे में जाते हैं तो प्रत्येक डाली और प्रत्येक पत्ते पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसका मीठा स्वर फैला हुआ हो। महक महक कर चहक चहक कर हवा यहाँ इठलाती है। महक का अर्थ होता है खुशबू। चहक यानी कि जब आप बहुत खुश होते हैं, चहकते। हवा यहाँ इठलाती है। इठलाती का मतलब जैसे नखरे दिखाना, इतराना। तो महक महक कर खुशबू फैलाती हुई, चहक चहक कर इधर उधर खुश होती घूमती हुई हवा अपने नखरे दिखा रही है। तन खुश होता मन खुश होता जब बसंत ऋतु आती है। तन यानी शरीर, मन यानी हमारा मन। जब वसंत ऋतु आती है तो प्रत्येक व्यक्ति का मन और तन प्रसन्न रहता है। चारों तरफ हरियाली को देखकर पशु पक्षी तो खुश रहते ही हैं, हम मनुष्य भी उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं और हमें बगीचों में घूमना, बाहर घूमना बहुत अच्छा और सुहावना लगता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने वसंत ऋतु कविता के
अर्थ को भली भांति जाना है। धन्यवाद प्यारे बच्चों।